जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लखनऊ की संगत ने फादर्स डे मनाया। सारी संगत ने गुरुजी का सेलिब्रेशन किया, गुरुजी को विश किया। जय गुरुजी। दूध मंगवाया आज के लिए। वैसे मैंने कभी पहले तैयारी एक दिन पहले कभी नहीं करी, लेकिन कल मैंने मंगवाया दूध फर्स्ट टाइम। तो मैंने आइसक्रीम बनानी थी, तो मैंने सोचा कि सवेरे इतनी जल्दी जमेगी नहीं, तो इसलिए रात को मैं इसकी प्रिपेयर करके रख दूंगी। मैंने आइसक्रीम रखी और दूध उबालने के लिए रखा और दूध जल गया। बहुत महक एकदम से आई और मैं आकर देखने लगी दूध में बहुत ज्यादा स्मेल थी। तो मैंने नेट से सर्च करा कि दूध की स्मेल कैसे जाएगी, लेकिन जो मैंने मेथड देखा उसका मैंने उपाय करा, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ कि मैं गुरुजी को जले हुए दूध की आइसक्रीम जमाकर बाय चांस स्मेल आ जाए। चखना तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो मैंने नहीं बनाया। मैंने दोबारा से ब्लिंकिट से ऑर्डर करा और मैंने दूध मंगवाया। अब दूध उबलेगा, कब वो ठंडा होगा, कब वो आइसक्रीम जमेगी, ये प्रोसीजर करते करते रात के 1 बज गए थे। और जब मैं लेटने लगी तो नीतीश को मैंने बोला मैं बहुत थक गई हूँ, तुम अभी दरवाजा खोलो तो मुझे अंदर तक छोड़ कर आओ। वो मुझे अंदर तक छोड़ कर आया। उसके बाद बेल बजने लगी बहुत जबरदस्त, जैसे वो बाजार में ठेले वाले बजाते हैं ना बेल, वैसे बेल बजने लगी। मैं इस कमरे में सो रही थी, गेट मेरा खुला हुआ था, नीतीश इस कमरे में था। और जब बेल बजने लगी ना, तो मैंने कहा टाइम थोड़ा हुआ है क्या, 12 बजे तक मोस्टली बेल वगैरह बजती है, लोग जाते जाते रहते हैं। तो मैंने उठकर इग्नोर कर दी मैंने ये बात। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, फिर से बज रही बेल, कुछ ना कुछ तो है। मैंने टाइम देखा पहले मोबाइल से उठा के, मोबाइल मेरा दूर पड़ा हुआ था, मैं उठी मोबाइल देखा 3:41 थे उस घड़ी में मेरे, और घंटी लगातार बजती जा रही है। और मैं गेट खोल कर आई, यहाँ तक मैंने देखा, और आप मानोगे नहीं, वो आइसक्रीम वाला आया हुआ वहां पर 3:31 पे, वो तीली वाली जो आइसक्रीम गुरुजी 31 मई को खिलाते हैं। और वो और कोई नहीं था, वो गुरुजी ही आए रात को 3:31 पे। और गुरुजी कितनी देर खड़े रहे, मैं बाहर खड़ी रही, उनको देखती रही। मेरे मन में कुछ चला कि मैं आइसक्रीम जमाई है, ये आया है आदमी, तो मैं इससे भी खरीद लूं गुरुजी के लिए थोड़ी सी। लेकिन 3:31 मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी नीचे उतरने की, क्योंकि मैं नीचे उतरती बहुत कम हूँ। तो एक बार सोचा जाती हूँ नीचे, फिर मैंने कहा सामने सब कैमरे वैमरे लगाए हुए, ये लोग सुबह देखेंगे तो नीतीश को बताएंगे रात को तुम्हारी मम्मी नीचे उतरी थी। इस डर के मारे में बिल्कुल उतरी नहीं नीचे। लेकिन मैं आई, गेट बंद करके मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने कहा दोबारा देखती हूँ जरा बाहर, तो वो नहीं था ठेला कोई भी। और नीतीश कह रहा मम्मी तुम उससे ले लेती है आइसक्रीम। मैंने कहा मैं खुद जमाई है, मैं क्यों लूंगी उससे। लेकिन वो गुरुजी थे, गुरुजी मुझसे मिलने के लिए कल रात को आए, और गुरुजी इतना प्यार देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों बार आपका शुक्राना। और मैंने 31 मई को भी पाठ रखवाया था गुरुद्वारे में, शीशगंज गुरुद्वारे में। वहां भी गुरुजी खुद चलकर आए दर्शन देने के लिए। वो इसलिए लगे क्योंकि सारे वहाँ सरदार थे, सिर्फ गुरुजी हिंदू रूप में आए, रुमाला पहना हुआ, ग्रे कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा। और जहाँ मैं खड़ी थी, मेरी सिस्टर खड़ी थी, और सुमन का जो भतीजा बने, सुमन के रिश्तेदार में एक बच्चा गया था, वो भी वही था। इन सब तीनों को हमको गुरुजी ब्लेस करके गए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, गुरुजी हर पल साथ रहने का कोटि कोटि शुक्राना। जैसे आज भजन था कि मिलने को मन करता है, गुरुजी का भी मिलने का मन करता है, तभी तो वो 3:31 पर आइसक्रीम लेकर यहाँ ठेला लेकर आए। लेकिन आए तो ऊपर दे जाते ना डॉली तेरे लिए। 3:31 मतलब 7 मैंने भी कल यही जोड़ लगाया। और आज तक मेरी इतने सालों से मैं कर रही हूँ, मेरी जोत कभी शांत नहीं हुई, आज फर्स्ट टाइम हुई, उसमें भी कोई भला है आज का। लेकिन शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन टाइम मुझे इतना ठीक की लगा, मैंने कहा ये मैं अपनी खुशी किससे बयान करूं 3:31 पर।
मैंने सुबह उठकर अपनी बहन का वेट करा, जब उसकी वीडियो कॉल आती तो मैंने सबसे पहले उसको बोला कि मुझे रात को 3:31 पर गुरुजी ठेला लेकर आ गया आइसक्रीम का। मैंने कहा मैं तुझे कॉल करने वाली थी, लेकिन मैंने डर के मारे तुझे कॉल नहीं करी। तू कही 3:31 में मुझे सोने भी नहीं देती लड़की, और मैं सोई नहीं थी तब तक, उसके बाद मैं सोई। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आज का दिन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी दिन है। आज का सत्संग सुनने से आपका कल्याण होगा और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि गुरुजी को प्रणाम कीजिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी आपके घर आएँ, आपको ब्लेस करें। जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग डाली आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज जी धरती पे मानव रूप में हमारा आपका सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। गुरुजी परम पिता परमेश्वर त्रिलोकी नाथ हैं और आज फादर्स डे पूरे भारत में मनाया जा रहा है। चलिए फादर्स डे पे और सुनते हैं और गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग लेते हैं और गुरुजी का अनंत अनंत बार जो है शुक्राना करते हैं। संगत जी, शुक्राना और अरदास करते रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए आगे सुनते हैं गुरुजी के आज्ञा से। जय गुरुजी। बोल शंकर भगवान की जय। ये शिव पुराण में ना जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये अध्याय था कि गुरुजी आते हैं तो हमारा दुखों का निवारण करने के लिए आएंगे। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के लिए एक भजन सेवा। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। So it's so beautiful hearing everybody's sung, और जैसे सभी हैप्पी फादर्स डे बोल रहे हैं और ऐसा है मतलब। और हम गंगा दशहरा भी किसी ने अभी बताया था कि आज गंगा दशहरा भी है, और फिर तीसरा है आज ईद भी है ना। तो हमारा कितना सबको मुबारक है, कितना पावन दिन है आज। और ये अमृत वेला का जो वर्णन कर रहे थे कल, बहुत ब्यूटीफुल बाम्बी आंटी। पहले तो बड़ी लोग बोलते हैं ना अमृत वेला, गुरुजी ने नहीं बोला अमृत वेला, हर दिन वेला है। जिस टाइम भी आप सत्संग करो, जिस टाइम भी गुरुजी को मनन करो, दैट इज अमृत वेला। बट स्टिल अमृत वेला का जो वर्णन कल बाम्बी आंटी ने अपने सत्संग में, बहुत सुंदर सत्संग था उनका, शतकरण अंकल के प्लेटफॉर्म में था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके मुख से सुना कि एवरीबडी नोज अमृत वेला की महत्व क्या होती है। क्योंकि मैं भी मेडिटेशन में थी तो हमको भी इतना तो बताया गया था कि अमृत वेला मीन्स जो पूजा आंटी का प्लेटफॉर्म है, दैट इज रियली अमृत वेला। हम लोग जो उठते हैं उस टाइम सुनते हैं। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में तो इट इज 7 o'clock, बट आप लोग कुवैत के हिसाब से 1 o'clock से शुरू हो जाता है जो भी। तो अमृत वेला का महत्व तो इस जानने के लिए तो बहुत कुछ सभी जानते हैं, बट ट्रुथ यही है कि अमृत वेला में जो हमारी सराउंडिंग की वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। उस टाइम जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम जल्दी से कनेक्ट होते हैं ईश्वर से। क्योंकि उस टाइम जो कहते हैं जो अच्छे असुर लोग, जो इंसान भी तो असुर हो सकते हैं ना, होते भी हैं, तो वो लोग इस टाइम सोए होते हैं और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो जागी होती हैं। तो जब हम ग्रुप में सत्संग करते हैं तो एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच करते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को कनेक्शन बहुत जल्दी होता है। फिर सेकंड उन्होंने मेडिटेशन का भी महत्व बताया कि मैं अमृत वेला में मेडिटेशन करने से, मतलब उनको गुरुजी ने बोला, बट मेडिटेशन तो मेडिटेशन है। तो जो हम सुबह सत्संग में आपकी प्लेलिस्ट सुनते हैं वो एक तरह से हमारे तो मेडिटेशन ही हुआ, बिल्कुल 100%। उसको सुनते सुनते ही हम लोग भी एकदम कनेक्ट हो जाते हैं ऑलमाइटी से। जैसे साउंड तो वाइब्रेशंस होती है ना, मोस्ट पावरफुल होती है यूनिवर्स में, और म्यूजिक इज ए डिवाइन आर्ट, है ना। तो हम लोग जब उसको सुनते हैं तो रियली वी गेट गॉड रियलाइजेशन थ्रू म्यूजिक ऑल्सो। तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है पूजा जी का। आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे, एक यही प्लेटफॉर्म है बहुत सुंदर जो अमृत वेला में हम सबको ज्वाइन करता है। और देखो इसमें सेलेक्टेड सोल्स हैं, और जितने भी हम सोल्स हैं, जितने जब से पूजा जी का प्लेटफॉर्म खुला है, nobody has withdrawn, they are all there in that। मतलब कितना खूबसूरत चीज है।
तो गंगा दशहरा का जैसे वर्णन आ रहा था थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, छड़ी भी छबीली या छड़ी भी चली थी, जिसमें जल जल प्रसाद पिलाया जाता है। दैट इज मोस्टली डन बाय 6। तो कितना खूबसूरत पावन समय है ये ना। तो हम लोग मनाते क्यों है, उसका मैंने सोचा कि गंगा दशहरा होता क्या है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना गंगा दशहरा, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। तो मेरे को भी इतना ज्यादा मालूम नहीं था, बट आई ओनली न्यू मेरी मदर इन लॉ हरिद्वार जाती थी नहाने के लिए सब। तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथी इस दिन गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तभी से गंगा दशहरा पर गंगा की पूजा होती है, उसमें आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा करने से भक्त जनों का उद्धार हो जाता है। तो देखिए हमारे जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे अभी शिव पुराण की एक लाइन पढ़ी थी गुरु जी की कि गुरु जी हम लोगों का उद्धार करने आते हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी ने इस गंगा जी को भी हमारी धरा पे हमारे लिए लेकर आए। तो एक छोटा सा सत्संग ये है कि मतलब 10 साल पुरानी बात है। तो मेरे यहाँ परमहंस योगानंदा की जो है ग्रैंड, उनके ब्रदर की बहू, फॉर सम रीजन मैं जब अपना घर पे मेरा छोटा सा सेंटर चलाती थी मेडिटेशन का, तो शी यूज्ड टू कम एंड स्टे विद मी। तो मैं उनको ऋषिकेश वगैरह इधर उधर, उन्होंने कहा मुझे इच्छा है ऋषिकेश घूमने की। उनका नाम सरिता घोष है, उनके हस्बैंड भी हैं, वो योगानंदा के ग्रैंड जो भी भतीजे कहलाते हैं। तो एक वही फैमिली है और वो वहीं रहते हैं जहाँ कलकत्ता में घर है, 4 गुरपाल रोड, जहाँ पे उनके परमहंस योगानंदा जी की पेरेंटल हाउस है वो। और वहीं पे उनको महाअवतार बाबा जी और लहरी मास्टर जी के दर्शन भी होते हैं। एक छोटा सा अटीक है वहाँ पे। तो my son somehow he had a meeting in IIM Ahmedabad, तो he had to come from Canberra to India। तो वो किसी रीजन से उसको कैलकाटा भी जाना पड़ गया। तो एक नाइट वो वहां रहा। तो एज ही सेड कि मम आई एम इन कैलकाटा, तो मैंने तुरंत से अपना फोन शफल किया, तो आई गॉट सरिता घोष नंबर। तो सरिता घोष टोल्ड मी कि मैं अभी ओनली टेल योर सन कि तुम ना मेरे को थोड़ा मैसेज करके आना और या फोन करके आना। तो यंग जनरेशन केयरलेस होती है। तो वो बिना फोन किए उनको 6 बजे 4 गुरपाल रोड परमहंस योगानंदा जी का जो पेरेंटल हाउस है वहां गया। तो पहले तो नेचुरली उन्होंने कहा था कि मैसेज करके भेजना, तो ही वेंट डायरेक्ट। तो फर्स्ट she made some face towards him. तो this is what my son told me. मैंने कहा that is your mistake. I told you कि उनको मैसेज करके जाना। फिर जब उन्होंने बोला अच्छा ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, चलो अंदर आओ, फिर उनको उन्होंने सारा एरिया दिखाया योगानंदा जी का। तो फिर बच्चे तो चालाक होते ही हैं। जब उसने कहा कि तुम यहाँ बैठ के मेडिटेट करो, तो वो थोड़ी देर रूम में चलेंगे, फटाफट वहां से उसने उनकी फोटो भी खींच ली अंदर की। खैर वो अलाउड भी होंगी पता नहीं मुझे, बट देन शी गेव हर सबको योगानंदा's पिक्चर ऑल्सो। तो मैंने कहा देखो आदमी, मैं खुद इतनी ग्रेट, मेरे बच्चे बचपन से देखते हैं कि परमहंस योगानंदा के फॉलोअर है, बट आई हार्डली गॉट अ चांस टू गो देयर। बट मैं और जगह जरूर गई हूँ, रांची, द्वारहाट, जहाँ महाअवतार बाबा जी की केव है, वो सब दर्शन मैंने किए हुए हैं। और दक्षिणेश्वर, ये सब महात्मा जो स्वामी लोग होते थे, बिकॉज आई वॉज रनिंग ए सेंटर, तो मेरे यहाँ घर पे भी आके रहते थे। तो आई वॉज लकी दैट वे, बट मैं वहाँ कभी नहीं गई। ऐसे ही मेरी डॉटर की मैरिज हुई थी, तो उसकी एक फ्रेंड कैलकाटा थी, वो मेलबर्न में है अभी, तो वो भी ऐसे ही गई वहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा आप वहां तक गए हो तो प्लीज 4 गुरपाल रोड भी हो आना। तो उसने मेरे को, सरिता घोष ने कहा तुम अपने बच्चों को भेजती रहती, तुम कब आओगी बताओ। मैंने कहा देखो जब ईश्वर चाहेगा तब आऊंगी। आई डोंट ट्रेवल मच दीज डेज एनीवेयर। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस माय सन एंड मी टू हैड विजिटेड दैट एरिया। तो बस आई विल जस्ट क्लोज इट नाउ। एंड एक लाइन जैसे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, शिव पुराण रिपीट हो रही है, और अभी अंजू डोगरा ने भी वो शिव पुराण की एक जो लाइन सुनाई है, इस रियली इतनी ब्यूटीफुल, आत्मा के अंदर उतर जाती है।
re-hearing. I don't miss, and कितना होता है. I even send in the group also. So beautiful to listen Sonia Malhotra ji again. तो एक छोटी सी लाइन है परमहंस योगानंदा से ही है. Remember that God is as close to you as your thought. Allow him to be. He is omnipresent. If at this moment you accept that he is with you, just behind your closed eyes, you will feel his nearness. Meditate upon it and you will find it. It will come to pass in your life. ये मेडिटेशन की लाइन से मेरे को एकदम से बाम्बी आंटी का किसी को मिले वो रिकॉर्डिंग होगी सुरेश वाशनी करण अंकल के उसमें था. तो उन्होंने ना मेडिटेशन के बारे में भी कुछ बोल रही थी वो कि जब हम लोग अमृत वेला में अंधेरा हमें अंधेरा लाइट बंद करके अंधेरे में मेडिटेट करना चाहिए. तो उसका उन्होंने एक पता नहीं डिस्क्रिप्शन दिया सॉरी हमारे गुरुजी ने उन्हें कहा या उनके अपने थॉट थे. मैं उसको क्लियरिफाई अब नहीं कर पा रही कि मैंने इतना उसको ध्यान से नहीं सुना. बट उन्होंने ये बोला कि जब हम आंख बंद करके लाइट ऑफ करके मेडिटेट करते हैं तो हमें इसलिए करनी चाहिए कि जब हम अपने अंतिम समय आता है तो हम उस टाइम भी हमारे आगे अंधेरा छाया होता है. उस अंधेरे का एक्सपीरियंस में हम उस टाइम भी गुरुजी से कनेक्टेड रहते हैं जब हमारे प्राण छूटेंगे. दिस इज अ न्यू थिंग आई लर्न फ्रॉम हर जो डिस्कस कर रही थी बाम्बी आंटी. कल बहुत अच्छा करण अंकल की उसमें था उनका सत्संग. तो ओवर टू यू. मैं 7 बार गुरुजी के लिए मंत्र जाप करती हूँ. जय गुरु जी. संगत जी, गुरु जी के सत्संग में बहुत सी संगत नहीं पहुंच पाती. संगत जी, आप यहाँ से गुरु जी का दर्शन कीजिए, अपनी हाजिरी लगा लीजिए. गुरु जी आपको ब्लेस करें. आप जहाँ हैं वहीं से गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और पूरा सत्संग ध्यान से सुनते रहिए. जय गुरु जी. Okay, she might be just getting a test done or something. बाहर बैठे हम तो हमारे पास एक डॉक्टर आती है तो हमें कहती है कि मिस्टर मल्होत्रा कि मिसेस चोपड़ा को आज जैसे कहते हैं कि she had a heart attack today. So she actually had a heart failure. So she had a heart failure today. So it took us a while to resuscitate her. So when we resuscitate her, she called you. तो जो मुझे पहले कॉल आई थी ना स्वामी आपको आना पड़ेगा, तो उसको पहले हार्ट अटैक के बाद आई थी कॉल. फिर उसके बाद इसको कह रहे कि हम इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको हर 20 मिनट बाद एक हार्ट अटैक आ रहा है, इसका हार्ट फेल हो रहा है इसका. हम इसको रिससिटेट करते हैं और ये 20 मिनट बाद इसको फिर हार्ट अटैक आ जाता है. तो अब इसको 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं. तो जैसे इसको तीसरा हार्ट अटैक आया तो हम वी कुडंट ब्रिंग हर बैक. तो 20 मिनट तक इसके बॉडी में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. सो अभी शी शोड लिटिल बिट साइंस, तो हमने इसको कोमा में डाल दिया है. तो अभी कैथ लैब इज बेसिकली लाइफ सपोर्ट. हमें उस टाइम पता लगा कि शी इज ऑन द लाइफ सपोर्ट एट द मोमेंट. तो हम इसको आईसीयू में लेके जा रहे हैं यहाँ से. तो हम तुम्हें थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं. थोड़ी देर में इसको कैथ लैब से बाहर लेके आते हैं. तो जैसे किसी बच्चे को आप बोल दो कि गिलास लेके आओ पानी का भरा, और बच्चा बड़ा धीरे धीरे लेके आता है, ऐसे कि आजू बाजू 7-8 डॉक्टर और वो धीरे धीरे इसको लेके जा रहे हैं कैथ लैब के अंदर. मतलब से कैथ लैब से बाहर लेके जा रहे हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं इसको. आई सॉ हर फेस, शी वाज वेरी काम, वेरी पीसफुल. तो मैंने बोला कि यार बच्चा तो ठीक लग रहा है अपना, तो डजंट लुक इन एनी पेन. तो फिर हम नीचे गए. मैं गया था 3 बजे का, वहां पे गया रात को 9-9:30 बजे. फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया और डॉक्टर सर्जन्स, दे वर ऑल सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड दे ऑल स्टार्टेड टू क्राई. क्योंकि रूपिका चोपड़ा आंटी की पर्सनालिटी बहुत लाइवली है. शी इज वेरी जॉली पर्सन. तो वो सबको बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है. So everyone knew that she had a young family. Everyone knew she was buying properties. Everyone knew she is this. Everyone knew she is doing that. So she is very good with people. And it was very emotional for all the people when they were trying to resuscitate her. क्योंकि आप एक अच्छे वाले हो और आप हॉस्पिटल में 2 हफ्ते से हो, so you eventually make friends with all the nurses and doctors. So डॉक्टर ने बोला कि when I was trying to resuscitate her, all the nurses were crying and the whole floor was crying. यार
यार इसको ये नहीं मरनी चाहिए। Everyone was having the same feeling at that moment, और हर बंदा रो रहा था। तो कहते भी इवेंचुअली हमने इसको लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया। तो ऐसा मिस्टर मल्होत्रा, आई डोंट थिंक she can make it because there was no oxygen in her body for 20 minutes when she had a third heart attack. So what you do is you make your arrangements। और इतनी बात कह के जो सर्जन भी थी वो भी रोने लग गई। तो संगत जी पता नहीं कहाँ से ना गुरुजी हिम्मत दे देते हैं। सब रो रहे थे, मैं नहीं रो रहा था। मैंने उसके सर्जन के मैंने हाथ पकड़े, मैंने उसे बोला कि भैया देख ऐसा रो नहीं, यू डू योर जॉब, लेट अस डू आवर जॉब। तेरी मशीनें चल रही है ना, तू ऑफ नहीं करनी। हमें जैसे कहते हैं हमें गुरुजी से बात करने दो, हमें पाठ करने दो, कोई बात। आपने जो करना आप करो, हमें हमारा काम करने। And I went to see her। मैंने देखा कि मेरी वाइफ शी was almost dead, और कमरे में इतनी की मशीनें थी कहने की बात नहीं, और मशीनों के बीच में ये बैठा मेरी बेटी, मेरी वाइफ लेटी हुई थी, और it was scary, it was very scary। और चलो कोई बात नहीं, मैं घर आ गया। अब थोड़ा सा चिंता थी कि बच्चों को भी नहीं पता कि बच्चों की माँ चली ना जाए। हार्डेस्ट पार्ट ये होता है कि आपने अपनी वाइफ के पेरेंट्स को कॉल करके बोलना कि भैया तुम्हारी बच्चा नहीं रहा। दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। परमात्मा कभी किसी को भी ये बात ना बुलवाए या ना ये दिन दिखाए, यही मेरी दुआ है। मैंने just sent a message कि रूपिका is very serious। तो ऐसे करके I don't know how did I manage to say that। अब मुझे याद नहीं exactly इस टाइम पे क्या हुआ, बट हिम्मत पूरी बांध रखी थी। इसकी बहन रहती है यहाँ पे रुबीना चोपड़ा, रुबीना को मैंने रुबीना के घर बच्चे गए, उसे रुबीना को मैंने बोला कि बेटा ऐसे करके दीदी को तो लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अरेंजमेंट्स कर लो। तो दे हैव गिवन अस 36 आवर्स गिव और टेक। अगर 36 आवर्स पे वो उठ गई तो उठ गई, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं। क्योंकि दीदी को 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो उसकी बहन बड़ी दलेर है, कहती जी कुछ नहीं, आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होता, हम चलेंगे, मिलने चलेंगे हम, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है बच्चे, तो कल आ रही हो। और इसकी जो बहन है, मैं उसको मतलब बच्चों की तरह ही हम उसको पालते हैं। तो कल अगले दिन आ जाती है हमारे साथ, तो मैं और वो हम जाते हैं हॉस्पिटल। तो ये होती है, तो कोई जगह नहीं होती हमारे पास वहां पे बैठने को, खड़े होने को, बड़ी मुश्किल से हम अंदर जाते हैं परमिशन लेके। तो नर्स होती तो कहती है यार कोई बात नहीं, आप इसको छू सकते हो, यू कैन टच, यू कैन होल्ड हर हैंड, है ना। हम इसको हम घर अपना 1 घंटे का सत्संग और जिसे कहते हैं पानी वगैरह, पानी की बोतल वगैरह हम ले गए थे। एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ, एक हाथ उसने पकड़ा हुआ। तो हम 1 घंटा हमें अलाउड होता है मिलना, और हमने 1 घंटे में हमने गुरुजी का सत्संग चला देना। वहां पे हमने सत्संग चला देना, और हमने पास बैठ के हमें जो बंदा कहता था भैया दुख भंजनी साहब क्या करो, ये वाला पाठ क्या करो, सुखमनी साहब क्या करो, हमने सुखमनी साहब करना, हमने दुख भंजनी साहब करना, फिर 1 घंटा गुरुजी का पाठ करना हमने पूरा वहां पे बैठ के। तो जैसे फिर उसने मेरी साली ने कहना है जीजा जी दीदी को पानी कैसे दे अभी हम। तो मैंने से बोलना बेटा देख पानी तो नहीं जाएगा, क्योंकि मुंह में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की पाइप है, तो बस तो पाठ कर लिया। तो ऐसे भी इसको ग्लूकोज वगैरह और बाकी बहुत सी इसको दवाइयां लगी हुई थी। जैसे आप नॉर्मल जाओ तो आपको 1 ड्रिप होती है हॉस्पिटल में, इसको 36 से 42 ड्रिप्स लगी होती थी। पीछे क्रिसमस ट्री होता था पूरा, और 1 भी सेकेंड बीप 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 बंद नहीं होती थी हॉस्पिटल के अंदर। हमने पाठ करना,
फिर हमने इसको कहना कि तू तगड़ी होकर है, तू चिंता नहीं करनी, हम कल फिर आएंगे, है ना, हम फिर आएंगे, हम तेरे घर लेके जाना, तो कुछ नहीं हुआ तेरे को, है ना। बड़ा हमने इसको हौसला दे के, है ना। हालांकि हमें पता कि ये डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है, जो सिर्फ मशीनों पे चल रही है, पता नहीं इसने आंखें खोलनी है नहीं खोलनी, बट फिर भी हम इसको पूरा दिलासा दे के पूरी एनर्जी के साथ गुरु जी का पाठ करके हम निकलते होते थे, पूरी एनर्जी दे के चाहे आते थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो उन्होंने 2 दिन बाद हमें बोला कि रात को हमने इसको उठाया था और हमने इसको राइट और लेफ्ट बोला देखने को, तो इसने राइट देखा, लेफ्ट देखा, उसके बाद भी पुट हर बैक इनटू कोमा। तो ये 31 अगस्त को ये इंसिडेंट हुआ। उसके 8 दिन बाद आंटी को जाके होश आया, और इन 8 दिनों के अंदर भी जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो आप सोचो कि गुरुजी को इतना हौसला देते हैं। उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में जाते थे और हम बाहर बैठ के बात करते होते थे, कुछ नहीं होना दीदी को, ना कुछ नहीं होना, हमने देखना, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हमारे भी गुरुजी पे बड़ा विश्वास होता था। हमारे पास छोटा सा स्वरूप होता था ब्रह्मा विष्णु महेश का, हमने जाना हॉस्पिटल में, हमने ना इनके सिर के पीछे लगा देना, हमने बोला देव परमात्मा ये स्वरूप है ना, तू हर जगह देख रहा है, तो कहीं से कोई भी, जैसे हमें कह देना किसी की भैया इसकी ग्रह दिशा खराब होगी, लोगों ने कह दिया इसके हार्ट में बचपन में छेद होगा इसलिए इसको ये हो गया, बड़े लोग जितने लोग उतने मुंह उतनी बातें। हमने जाके गुरु जी का स्वरूप वहां पे इसके इमरजेंसी रूम के तरफ ने लगा दिया कागज के ऊपर ग्लू टैग से। हमने कहा, मैंने मन में कह रहा परमात्मा तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला तेरा स्वरूप है कि परमात्मा देख हर दिशा में तेरी निगाह है, कोई भी चीज ना भी ये मराज नजदीक नहीं आ सकता, कर्म परमात्मा तू पैरे पे बैठा है ना, कुछ नहीं होता। और संगत जी क्या होता था, जब तक मैंने वो स्वरूप नहीं ना लगाया था उससे पहले मैंने रात को भी नहीं सोता होता, मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद मुझे क्या हो गया, एक हौसला हो गया कि यार पता क्या है, महाराज बैठे हैं वहां पे, कुछ नहीं होता, एक सिर्फ हौसला हो गया था मेरे को। और एटलीस्ट मैं रात को 1-2 घंटे अब सोने लग गया था, क्योंकि मेरे पास दोनों बच्चे भी थे। मेरा बेटा रमेश्वर वाज ओनली जिसे कहते हैं 3, और बेटी भी थी। तो इनका जो दिन का काम होता था मैं इनका सारा करता था, इनको पता नहीं हम चलने देते थे कि भैया इनकी मम्मी हॉस्पिटल में है, दिस एंड दैट, ये सिचुएशन चल रही है घर के अंदर। और वो हिम्मत भी आपको गुरुजी देते हैं। एक दिन ऐसे मैं और मेरी साली हम गए वहां पे, कि अभी लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही थी, और हम बैठे, हम पाठ कर रहे, तो इतने में क्या हुआ, डॉक्टर आते हैं फटाफट कहते हैं आप कमरे से बाहर जाओ। हम दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं, तो इसको जैप करते हैं, वापस लेके आते हैं, जैप करते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। तो 10 मिनट बाद बाहर आते हैं, तो हमें पूछा कि क्या हो गया, एवरीथिंग ओके, कहते यार कुछ नहीं, शी वेंट अगेन, तो वी हैव ब्रिंग हर बैक ट्वाइस नाउ। मतलब इसको 2 दफा ही ऑलरेडी फिर पूरी हो गई थी, और फिर ये वापस आई है। हमारी हिम्मत कह लो उस टाइम पे जो गुरुजी ने हमें दे रखी थी, या हमारी बेवकूफी कह लो, या हमारा विश्वास कह लो, आप पता नहीं आप इसको क्या कह लो। हम सोचते थे कि हमने बोला कि यार ये अभी मर के वापस फिर आई है, तो पक्का गुरुजी से मिल के आई होगी, और गुरुजी इसको कुछ तो कह ही रहे होंगे, ये शी इज बीन सेंट बैक ना, गुरुजी को कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे। फिर हमारा रूटीन बन जाता था, हम जाते थे तो हमें जो नर्सेस हमारी दोस्त बन गई थी वो कहती थी रात को इसको दोबारा शॉक देना पड़ा, एक शॉक देना पड़ा रात को, फिर 2 दिन बाद होता था कि यार रात को फिर एक शॉक देना पड़ा इसको वापस लेके आने के लिए, रात को फिर चली गई थी ये। तो ऐसे कुल मिला के उसको 6-7 हार्ट अटैक आ चुके थे, 6-7 दफा वो जा चुकी थी, और 6-7 दफा वो गुरुजी उसको वापस भेज देते होते थे। बड़ा हौसला गुरुजी ने करके दे दिया था हमें। 31 की गई, तो ये हम 9 तारीख को ये उठी, 9 को ये उठी, और जब ये उठी तो भाई सब पूरे होशो आवाज में उठी कि जैसे इसको हुआ कुछ नहीं। इसने आगे कहना आप आ गए हो, मैंने कहा हाँ जी, क्या मैं कितने दिन से यहाँ पे हूँ,
क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं बोले यार कुछ नहीं हो रहा ऐसे, तो बस ऐसे करके ये ले गुरु जी का प्रसाद तुम ले ले, और थोड़ा सामने इसको मुंह में एक ड्रॉपर से हम पाठ करना, वही रूटीन हमारा होता था। एक बंदे से बातें करता, दूसरा बंदा पाठ करता था, और जाते थे इसके मुंह में 1-2 बूंद पानी की डाल के हम चले जाते होते थे। और मुझे कहते हैं फिर आएंगे, कर लेंगे अपने बच्चों को लेना। इसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट पे बोल रही थी, आंखें खुली थी, लेकिन जो दिल था वो मशीन पे चल रहा था। ठीक है, जो बाकी सारे अंग थे मशीनों पे चल रहे थे, और कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहां से खून ना बह रहा हो। कान से खून, नाक से पानी, मुंह से लार, बहुत ही एक दर्दनाक सीन होता था। संगत जी, इट्स लाइक नॉट बियरेबल कि मैं आपको बयान कर सकूं। बहुत ही खतरनाक सीन होता था। ये वहां से बंदा जब वापस आ जाता है ना, और सॉरी, धीरे धीरे डॉक्टर्स ने बोला कि इसके हार्ट में पूरे क्लॉटिंग है, सो शी इज सफरिंग फ्रॉम ईसोफ्लेक्सिस मायोकार्डाइटिस, व्हिच इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड। इसके हार्ट में बिल्कुल क्लॉट है, और इसका हार्ट पंप नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो इसलिए इसको मशीन पे रखा हुआ है। तो इसका हार्ट बाईपास सिस्टम कर रहा है, पूरी मशीन चला रही है इसको, तो इसलिए बोल रही है। तो जिस दिन मशीन ऑफ उस दिन ये भी ऑफ। तो बोला यार ऐसे कैसे ऑफ, बंदा तो बिल्कुल हमारा सही बोल रहा है, तुम कह रहे हो कि सर मशीन पे बंदा चल रहा, कह रहे बिल्कुल सही बात। ये मशीन सिर्फ ये मशीन के कारण बोल रही है, वरना इसका कोई नहीं बोल रही। हमने बोला था कि तुम लोग बकवास कर रहे हो, हम तो गुरु जी के कारण बोली, तुम्हें क्या पता, मशीन में थोड़ी बंदा इतना कच के बोलता जैसे वो नॉर्मल बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारे पास फिर धीरे धीरे करके हमारे पास डॉक्टर्स की टीम आने लग गई। पूरा अल्फ्रेड हॉस्पिटल के 30 डिपार्टमेंट, I think hundreds of doctors used to work around the clock for her to save her. She is the youngest patient who has come into the hospital with this condition. रूपिका चोपड़ा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि she is a person before she went to the hospital. She is a very healthy, very active person. ये रोज सुबह 4-5 बजे उठ जाती होती थी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। She will go for a run, then she will come back and then she will wake everyone up कि चलो उठो हम सनराइज देखने जाएंगे। तो she is that kind of a healthy person, मतलब ऑर्गेनिक खाना सब कुछ, और पूरी अपनी एक्सरसाइज टाइम पे, very 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 healthy person. Everyone was in shock कि इतना हेल्दी पर्सन को ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलो ये इवेंचुअली कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम आनी है, हमारे पास डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स ने कभी पॉजिटिव बात नहीं करनी, मैंने बोलना कि योगेश व्हाई डोंट यू मेक योर अरेंजमेंट्स। और हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि द ओनली अरेंजमेंट वी हैव टू मेक इज हु इज गोइंग टू पिक माय किड्स फ्रॉम द स्कूल, दैट्स माय ओनली अरेंजमेंट्स आई हैव टू मेक। तो डॉक्टर्स को लगता है कि यार इनको इंग्लिश नहीं आती शायद, हम इसको अरेंजमेंट्स कहते हैं कि भैया तेरी जैसे कहते हैं बीवी पूरी होने वाली है और तुम क्या कहते हैं इसका अंतिम संस्कार का करो, और हम कहते हैं कि नहीं कुछ इसको कुछ नहीं होता। तो बोले you don't understand ना, she is in a very critical situation। मैं कह रही कोई बात नहीं, हमारे बाबा बैठा है, इसको कुछ नहीं होता। इतने में क्या हो गया था कि हमने किसी से स्वरूप मांगा, तो हमने स्वरूप यहाँ पे एक प्रॉपर गुरुजी का स्वरूप जो साइड पोस्ट वाला था हरे रंग के चोले में, हमने वो लगा के रख दिया, जिसमें गुरुजी स्माइल करते रहते हैं। तो हमने वो स्वरूप ला के ना वहां पे आईसीयू में लगवा दिया, हमने लगवा के दिया, हमने आईसीयू में दिया, उन्होंने उसने घुसने दिया, तो उन्होंने स्वरूप लिया और दीवार पे लगा दिया। अब कहते हैं भाई भगवान आपको ना ऐसे हौसला देते हैं गुरुजी आपको। हम बैठे हैं, डॉक्टर कैथरीन बैठी जो वन ऑफ द सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आके कहती है कि ये देख तेरे हार्ट में कोई मसल नहीं बची अब की डेट पे, मुझे फोन करके तेरा हार्ट तो नहीं रिकवर हो सकता, so we might need to put a heart transplant। तेरी बॉडी ले ना ले डिफरेंट बात है। और मेरे घर से अल्फ्रेड का पीक आवर में 45 मिनट्स का वो होता था टाइम पीरियड। तो जैसे ही इसकी बहन ने आना, तो मैंने उसे बोला कि बेटा ऐसा काम कर, अब ना एक सत्संग लगा ले गुरुजी का कोई भी, तो हम सुनते जाएंगे।
तो हम गुरुजी का सत्संग सुनते थे। उसमें गुरुजी के दर्जी का सत्संग था, जो गुरुजी का चोला सिया करता था। तो उसने बोला कि गुरुजी ने मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया, देखो मैं आज की डेट में बिल्कुल सही हूँ, दिस एंड दैट है। और वो सत्संग का ट्रांसप्लांट का जैसे हम हॉस्पिटल के पार्किंग में थे, तो सत्संग पूरा हो जाता है उसका। हम अंदर आते हैं तो अंदर उसको डॉक्टर कैथरीन वो भी यही कह रही होती है कि भैया तुम्हारा तो हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, तुम साइन कर दो यहाँ पे। तो ये हमारी तरफ देखती है आंखों से, तो हम उसे आंखों से इशारा करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो कर दे साइन ना। भी शायद हमें आज यही मैसेज ही मिल रहा था। हार्ट ट्रांसप्लांट करते करते जी इसके क्या कहते किडनी फेल हो गई वहां पे। किडनी फेल होगी तो उन्होंने डायलिसिस की मशीन भी वहीं पे लगा दी। किडनी फेल हो गई तो फिर धीरे धीरे करके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो उन्होंने रेडियोलॉजी कर दी, कभी लिवर ब्लीड कर जाए, कभी लंग्स ब्लीड कर जाए, कभी इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है। द कॉम्प्लिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। और जब आपके पास हम जाते होते थे वहां पे, उनको होता कि जब इसकी फैमिली है तो हमें बताना है। हम वहां जाते हुए हमारे पास 16 डॉक्टर हमारी वेट कर रहे होते थे वहां पे। तो 16 के 16 डॉक्टर जब आपको एक ही बात कह रहे हो ना कि भैया तुम्हारा बंदा बचेगा नहीं, तुम्हारा बंदा मर जाएगा, उन्होंने कहना कि भैया वी कांट डू एनीथिंग, तो हमें देखना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, तुम्हारा ये नहीं बचेगा। और हम हंस देते होते थे वहां पे। हमको एक बंदा पाठ कर रहा होता, एक बंदा डॉक्टर की बात सुन रहा होता था वहां पे, और हम हंस देते थे। हम कहते कि यार देखो कुछ नहीं होता हमारे बंदे को। तो बोले तुम बात को समझते नहीं हो, डॉक्टर हमें लड़ने लग जाते थे। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। नो वी अंडरस्टैंड, हमारा बंदा मरता नहीं। तो कहते ऐसे कैसे नहीं मरता आपका बंदा? डॉक्टर्स ने नहीं कहता हाउ कैन यू बी सो श्योर, हाउ कैन यू बी सो डम्बफाउंडेड। तो हमने ना गुरुजी का स्वरूप लगा, तो हम उसकी तरफ उंगली कर दे रहे, बोले यार हमारा बाबा बैठा है यहाँ। और मेरे कल की बात क्या होती थी वहां पे, जब हम कहते थे ना जय गुरुजी, और गुरुजी का ना जो स्वरूप था ना हल्का सा शेक करता होता था, बहुत माइनर सी वाइब्रेशन होती थी। जैसे अब लाइट के अंदर कोई चीज है उसको आप हिलाओ तो हिलती थी। तो ये सबसे पहले मेरी साली ने मुझे बात दिखाई, मुझे कहती जय जी वो देखो गुरुजी का स्वरूप हिल रहा है। इसने देखा, डॉक्टर ने देखा, तो मैंने बोला कि देख ऐसा कुछ नहीं, हवा चल रही होगी हॉस्पिटल के अंदर, एसी वगैरह चलता है बेटा, उसकी वजह से होगा। कहती नहीं जीजा जी मानो मेरी बात, गुरुजी बैठे, गुरुजी बताते मैं हूँ यहाँ पे। बकवास ऐसा करी जाती है। कहती नहीं गुरुजी आप देखो जीजा जी, आप देखो। फिर मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, वाकई गुरुजी का स्वरूप हिलता था कि एक हॉस्पिटल की शीशे के ऊपर की दीवार पे साइड पे वो लगा हुआ कि शीशा तो हिल नहीं रहा, कर्टन्स हिल नहीं रहे, लेकिन गुरुजी का स्वरूप कैसे हिल रहा है। तो गुरुजी का एक वे होता था हमें सिग्नल देने का। गुरुजी ने ये किया था कि मैं हूँ, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो बस बड़ा गुरुजी ने हौसला देके रखना, धीरे धीरे करके। संगत जी डॉक्टर्स कहते थे हमें, उन्होंने कहना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसा तो है नहीं भी अवेलेबल है तो लगा देंगे। वो कहते थे कि रूपिका चोपड़ा की बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि हम इस टाइम पे इसको 48 स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, 126 डिफरेंट मेडिकेशन हम इसको दे रहे हैं, लेकिन इसकी बॉडी हर चीज को ऊपर फाइट बैक करके रिजेक्ट कर देती है कि शी इज हैविंग सच अ स्ट्रांग जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब हम सब लोग ने ये सोचा कि अगर हम इसको हार्ट ट्रांसप्लांट देंगे तो इसकी बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी एंड इट विल नॉट वर्क, और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो हम इसकी लाइफ सपोर्ट की मशीन अब ऑफ करनी पड़ेगी। अब आपके पास 36 घंटे दोबारा है, तो आप डिसीजन बना लो, क्योंकि हम वी कांट गो अहेड विद दिस वन। अब सिचुएशन क्या थी कि आप सोचो कि एक बंदा जिसके आप रोज जाते हो, बातें करते हो, अपना नॉर्मल तरीके से बंदा बैठता है, ठीक है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन आप उससे कह रहे हो कि जिस दिन इसकी मशीन ऑफ कर देंगे इसकी आंखें बंद हो जाएंगी, पर्सन इज गॉन। सिचुएशन बिकम वेरी क्रिटिकल। लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत हौसला देते थे, बहुत ज्यादा हौसला देते थे कि माथे पे शिकन तक नहीं होता था हमारे कि हम वी आर गोइंग थ्रू दिस मच। ना हमारी कभी हार्ट बीट बढ़नी, ना हमारा मुंह सूखना,
ना हमें घबराहट होनी, 1% भी, 0.5% भी मैं कह दूं कि अगर आपको घबराहट हो कि भैया आपका बंदा नहीं बचेगा, या आपकी हार्ट बीट हो, या आपको पता नहीं जिंदगी में आपके साथ क्या हो गया। सिर्फ पहले दिन हुई थी जब इसको 3 हार्ट अटैक आए थे, उस दिन हमने गुरुजी से बात की थी कि महाराज देख लेना कि कहीं बच्चे से कोई गलती ना होगी। बस एक वो दिन था जब हमें घबराहट थी और हम नहीं सो पाए थे बिल्कुल रात, सारी रात, सारा दिन। जब जब आस्था गुरुजी पे पूरी दे दी ना कि परमात्मा सब तेरे हाथ है, ये तूने बड़ी बड़ी चीजें की है परमात्मा, सब तेरे हाथ, इसके ऊपर हमारे पास कुछ नहीं। आओ जितने मर्जी बड़े आप इंसान हो जाओ, आप जितने अच्छे रियल एस्टेट हो जाओ, मैनेजर हो जाओ, आईटी बड़ा से बड़ी पोस्ट आपके पास हो जाए, बड़े से बड़ी आपके पास होटल हो जाए, जब आपके सामने एक बंदा मरा होता, आप उसके अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आप उसको वापस ला सको। और हमारे साथ वही सिचुएशन थी कि हम जितने मर्जी सियाने हो, हम रूपिका चोपड़ा को जिंदा नहीं कर सकते थे। इट वॉज आवर सिचुएशन। और आपको उस दिन पता चलता है कि आपकी औकात कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। आप आए हो, अब मुझे ले रहे हो, सब परमात्मा आपसे आपको दे रहा है तो आप ले रहे हो। आपकी कोई स्किल, आपकी कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपको आपकी औकात उस दिन पता चलती है जब आप आईसीयू में होते हो और आपके आंखों के आगे मौत खड़ी होती है। तो उस दिन को देते कि हाँ बस मेरी यही थी, मैं हूँ, दैट्स ऑल। सिचुएशन अभी वर्ष हो गई थी तो उन्होंने बोला हम इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे। मैंने अपने लॉयर्स वगैरह बुला लिए, अकाउंटेंट्स वगैरह बुला लिए, पेपर वगैरह साइन करवाने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। और उन्होंने बोला कि आपको अपनी रिलीजियस सपोर्ट में किसी को बुलाना है तो आप बुला लो। मैंने मंदिर से अपने जो है 2-4 बंदे हैं, अमन अंकल है, हर्ष अंकल है, उनकी वाइफ है रूपाली आंटी, कई लोगों को मैंने बुलाया। वो सब आए और सबने फिर वहां बैठ के मंत्र जाप किया। हम वहां पे थे, बाहर डॉक्टर्स की लाइन, बाहर हमारे लॉयर खड़े होते थे, अकाउंटेंट खड़े होते साइन कराने के लिए, जब वो अंदर मंत्र जाप कर रहे होते थे। और एक तांता लगा रहता था कि भैया इस बंदे ने मरना है, जैसे लास्ट दिन होता ना इस बंदे का, ये सारा कुछ कर लो। मैं लॉयर को लेके गया विल साइन करवाने के लिए इसके पास, तो उसने बोला कि देखो गुरुजी मुझे कहेगी मुझे कुछ नहीं होता, मैं नहीं साइन करूंगी, मुझे कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको हंस के बोला, मैं क्या ऐसा दे कि मैं इसको $1650 दिया है, कुछ नहीं होता ना, हम विल फाड़ देंगे, तू चिंता ना कर। वैसे भी इसके अंदर क्लॉज है कि तुझे कुछ नहीं होगा तो सारा तेरा ही है, तू चिंता ना कर, साइन कर दे भैया, ठीक है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी अपनी जगह पे होती है। इसने अनमने मन से वहां पे साइन कर दिए। हम सब घर आ गए तो पता नहीं क्या हुआ, ये हमसे नहीं बात करती थी। इसने हर्ष अंकल को फोन किया जो यहाँ पे अपने मेलबर्न मंदिर में के मतलब प्रधानाचार्य हैं, और अमन अंकल को फोन किया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं होता, आप मेरे लिए ना रोज 1 घंटा आप सत्संग करो 5 दिन के लिए, और आई विल बी फाइन, मुझे कुछ नहीं होता। अब सिचुएशन क्या हो जाती है कि आप जब संकट में भी होते हैं तो भी परमात्मा आपको हौसला तो देता है, लेकिन टेस्ट आपका फिर भी लेता है। अब डॉक्टर ने हमें बोला कि हमने इसकी 2 दिन बाद मशीन ऑफ कर देनी है, और ये हमें कह रही कि तुम 5 दिन तक मंदिर जाओ आराम से, मुझे कुछ नहीं होता। अब सिचुएशन क्या हो जाती है कि लेट्स सपोज, ठीक है, कि आप मंदिर जा रहे हो 5 दिन के लिए पाठ करने, और 3 दिन बाद वो लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देते हैं, तो या तो आप झूठे हो गए या गुरु झूठा हो गया। यहाँ पे दोनों में से एक बंदा तो झूठा हो गया ना। यहाँ पे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? 3 दिन बाद तुम्हारा बंदा पूरा हो गया, फिर भी तुम 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जा रहे हो, 3 दिन से पहले तुम्हारा बंदा पूरा हो गया, तुम कैसे करोगे यार? सो सिचुएशन वाज वेरी टफ। हम कह रहे थे परमात्मा यार ये क्या कर रहा तू, है ना? भी हम ऐसा ना हो भी परमात्मा हम झूठे पड़ जाए, परमात्मा तू भी झूठा ना पड़ जाए, परमात्मा इज्जत रखियो। हमने बिना कुछ सोचे समझे हमने मंदिर से परमिशन लेके हम मंदिर शाम को खोल के हम मंदिर सत्संग करने लग गए। हम मंदिर सत्संग करने जाना, हमें मंदिर से पहले, हमें हॉस्पिटल से पहले फोन आ जाना कि यार सॉरी इसके ना लिवर ब्लीड करने लग गया है,
तो हमें इसकी पहले रेडियोलॉजी करनी पड़ेगी। तो एक दिन पहले इसकी रेडियोलॉजी होती थी, फिर उसको कहते थे कि हम इसको 12 घंटे 24 घंटे नहीं छेड़ेंगे, फिर और उसकी हर हर एक दिन बाद इसकी 24 घंटे इसकी पोस्टपोन हो जाती थी, हर 24 घंटे बाद इसकी पोस्टपोन हो जाती थी। कभी कभी लिवर ब्लीड कर गया, कभी लंग्स ब्लीड कर गए, कभी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कहीं पता ही नहीं चल रहा। मैं रोज जाना, हमने पाठ करना वहां पे, और जैसे हमने पाठ करना तब तक उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाना। जब तक हमने ऑपरेशन करके, जब तक हमने गुरु जी का पाठ करके बाहर निकला तो हमें मैसेज आ जाता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, चीज फाइन। तो रोज रोज हम बैठते थे वहां पे, रोज इसकी एक एक दिन इसकी उम्र बढ़ती जाती थी। हमें खुद नहीं पता था कैसे क्या हो रहा है, कि रोज कई नई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, लेकिन हम कहते चले यार कोई बात नहीं, जब गुरु जी के टाइम सत्संग पे आते हैं तो ऑपरेशन मुझे फोन करके बुलाया मिलने के लिए, सही हो जाता है। चलो कोई नहीं, महाराज बैठे हैं। अब आ गया लास्ट दिन। तो लास्ट दिन सुबह शाम को हमने जाना है मंदिर, और सुबह डॉक्टर कहते हैं जी आज हम इसका 9 बजे सुबह लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे। हमने कहा यार शाम को मंदिर से परमिशन ले रखी है हमने स्पेशल खुलवा के जाने के लिए, सुबह तो जा ही नहीं सकते। फिर हमारे घर पे अपने दरबार बना रखा है गुरु जी का। हम सुबह दरबार में आए तो हमने सबने सत्संग दरबार में बैठ के करना शुरू कर दिया कि जब तक इसका ऐसा ऑपरेशन नहीं हो जाता। हम सारे बैठे रहे, हम सबने सत्संग किया घर पे बैठ के 1-2 घंटे का। तो इतने में 9:30 बजे डॉक्टर का फोन आ जाता है, डॉक्टर इंदिरा का। डॉक्टर इंदिरा कहती है वी आर वेरी हैप्पी विद ऑपरेशन। तो मैंने बोला, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज एक्सप्लेन मी योर हैप्पीनेस एंड माय हैप्पीनेस, योर हैप्पी इज डिफरेंट देन माय हैप्पी, सो प्लीज एक्सप्लेन मी इन डिटेल। तो उसने बोला कि नहीं, ऑपरेशन वी आर वेरी हैप्पी, ऑपरेशन वेंट सक्सेसफुल, योर वाइफ इज ब्रीदिंग, शी इज नॉर्मल, शी इज 100% फाइन। मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बड़े खुश हुए। हम शाम को दोबारा गुरु जी का शुक्राना करने गए मंदिर में, और हमने हम जब इसको मिलने गए, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो जिस कमरे में आप सोचो कि हमारे बैठने की जगह नहीं होती थी, वहां पे धीरे धीरे करके सारी मशीनें हट गई। लाइफ सपोर्ट मशीन हट गई, लंग्स की मशीन हट गई, डायलिसिस हट गई, और वो जो क्रिसमस ट्री की जो पीछे होती थी अपना भगवान आपका भला करे, जो इसको ट्रिप्स लगती थी, वो भी धीरे धीरे करके सिर्फ 1 या 2, आप एक नॉर्मल ग्लूकोज की 1 ड्रिप पे आ गए, सिर्फ 1 ड्रिप पे ऊपर ग्लूकोज की बोतल, बस दैट्स इट, और कुछ भी। और हमें देखता कि इतना बड़ा कमरा है जिसके अंदर हम आते थे कि इसके 2 बेड लग रहे, इतना बड़ा कमरा है ये। और गुरुजी ने कैसे वो चमत्कार कर दिया, इट वाज मतलब मैं आज की डेट में अगर मैं कहूँ ना कि मुझे शायद जिंदगी का 1 दिन मिल जाए और मैं वो लम्हा जी पाऊं, आई कांट, आई डेफिनेटली कांट। आपको अगर जिंदगी में कोई स्थिति में गुरुजी निकालते हैं या जब साक्षात खुद आ जाते हैं ना, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी डिफरेंट सिचुएशन। वो आपको डोलने नहीं देता, आप अपना सब कुछ एक दफा परमात्मा को सौंप देते हो और आपको नहीं डोलने देता। उसके बाद भी कई बार होता है हमारे साथ कि हम जिंदगी में बात आती है, हम घबरा जाते हैं, हम कह देते हैं यार गुरुजी हेल्प करो। फिर हम कहते हैं गुरुजी को, यार महाराज जब एक बंदा हॉस्पिटल में थे, परमात्मा तो ने कभी वहां नहीं डोलने दिया। अब हम छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम फटाफट डोल जाते हैं, ऐसा क्यों? कई बार हम बात करते गुरुजी से, तो एक दिन ऐसे मन में आ जाए, गुरुजी कहते यार देख यहाँ तो गुरु फटला, यहाँ तो डर फटला, दोनों तो एक ही चीज फटला। एक दिन ऐसी मन में आ जाती है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने डर छोड़ दिया, अब आप जो करोगे ना गुरुजी आप ही करोगे। इसलिए कि जो हमारी लाइफ है वो गुरुजी को फुली समर्पित है। 7 हार्ट अटैक के बाद आज की डेट में आंटी ट्रैवल कर रही है अप एंड डाउन, शी इज वर्किंग फाइन। हमारा जो ऑफिस भी है वहां पे स्टेयर्स हैं, she goes up and down the stairs on a normal basis now. She goes for a walk, she goes for a run, she's
परफेक्टली हेल्दी। डॉक्टर्स को आज तक खुद नहीं पता, वो अपना क्रेडिट ले जाते हैं कि भैया हमने हमारा बंदा ठीक कर दिया, देखो वाह भाई, वो ले जाते हैं। हमें पता है कि भैया सुपर पावर तो कोई और है। अब हर बंदा अच्छा तो हर बंदा अपना नाम ले जाता है, लेकिन देखो करण करान सिरजनहार, गुरु जी से ऊपर कोई ताकत नहीं, और वाकई ही कोई ताकत नहीं है। कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं। आप परमात्मा को परमात्मा मानो तो परमात्मा फिर परमात्मा के चमत्कार देखो, बस मैं यही कह सकता हूँ। और चमत्कार भी नहीं, ये तो यार वो खुद ही आ जाता है आपको हेल्प करने ना। तो इसलिए संगत जी अगर किसी का कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई होप ये सत्संग हर एक बंदे के लिए बेनिफिशियल हो। इट्स वेरी इमोशनल सत्संग, ये इतना इजी नहीं होता। हमारी खुद की हिम्मत नहीं कभी बढ़ती कि हम इसको दोबारा सुने, लेकिन हम बहुत ट्रबल में होते ना तो हम इसको दोबारा सुनते हैं लाइफ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अंकल बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो मैं जितनी संगत यहाँ आपको सुन रही है, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कि आपके रात के 3 या सुबह के 4-5 क्या बजे होंगे मुझे मालूम नहीं है, तकरीबन ऐसा कुछ टाइम होगा। इस टाइम पे भी आके आपने अपना सत्संग सुनाया। आपका सत्संग वेरी इमोशनल। आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड एंड विल understand the feeling what you went through. At least I personally can understand. I have gone through the same thing, similar thing. One day Guruji will let me share this satsang. But आपने जो कहा ना कि गुरुजी महाराज की कृपा बनी रहे, मैं तो यही कहता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़े, बस आप मेरा हाथ पकड़े रखना, बाकी कुछ। और जो आपने अभी बोला ना कि मैं डोलने नहीं दिया, वो वही भाव रहना चाहिए कि गुरुजी महाराज मैंने तो इसको हाथ पकड़ के लेके जाना है और आपने मेरा हाथ पकड़े रहना, बिकॉज पावर और शक्ति तो गुरुजी महाराज ही है, देने दिलाने करने कराने वाले वही है, हम तो सिर्फ एक छोटा सा टूल है। तो अंकल आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना फ्रॉम दिल से, बहुत आई वुड से कांग्रेचुलेशन। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट आंटी हैव गॉन थ्रू, and may Guruji bless hundreds, thousands of years good and healthy life to her. And शुक्राना मेरे महाराज। बहुत शुक्राना। मुझे मालूम है कि ये सत्संग रिपीट करना कितना मुश्किल होता है, इमोशन कहाँ तक आ जाते हैं। इट्स नॉट अ सत्संग। जब आपके इमोशंस, आपके टंग, आपका हार्ट सब कनेक्ट हो जाते हैं तो इट इज वेरी, आई शुड से सोलफुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट मेंटली, बट शुक्राना टू यू अंकल एंड शुक्राना गुरुजी महाराज क्या कि वो आपसे ये सत्संग करा पाए। अंकल बहुत बहुत शुक्राना। इनकन्वीनियंस के लिए दोबारा से माफी। थैंक यू सो मच अंकल। गुरुजी महाराज आपको कभी फिर से सत्संग के लिए भेजें, हम आपको मिलें एंड वी प्रे टुगेदर एंड वी डू द गुरुजी सत्संग टुगेदर। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। नहीं अंकल जी, मैं आई थिंक मुझे मालूम नहीं अभी अब वो कहाँ पे। तो मैंने तो जब मैं आया था मिडिल ईस्ट में ना, मैं अभी दुबई गया था अभी रिसेंटली, नॉट द लॉन्ग। हाँ जी, तो हम रात को ही बैठ के सोच रहे थे कि यार वी माइट टेक अनदर ट्रिप, और मैंने बताया था कि क्योंकि वो आई थी तो मैंने बोला कि मतलब ऐसे करके रात को सत्संग होगा 3-3:30 बजे के आसपास। तो कह रही यार मेरी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि मैं वहां से आई हूँ अभी। तो उन्होंने कोई बात नहीं, विल सी हाउ यू गो। क्योंकि वैसे तो उन्होंने आना नहीं था आज, अचानक उनका आना हो गया वापस। वेलकम। तो देखो वैसे तो मैं कहूँगा कि अंकल शुक्राना आप सबका कि देखो वैसे हम इतना जल्दी उठते नहीं है। हम देखो आज 3-3:30 बजे हम उठ गए, हमारा मैंने वही गाना मुझे अंदाजा है that you have plus 7 hours or something like this, so it's very soulful satsang. शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका, आपकी परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। हम सारी संगत की ओर से आपकी आंटी को बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बधाई। जय गुरु जी प्रभु। जय गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी महाराज की आज्ञा से इतना सुंदर इमोशनल सोलफुल सत्संग सुनने के बाद महाराज से आज्ञा लेके आज का सत्संग समाप्त करने की यही आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत ही प्यारा
और ब्लेसिंग भरा सत्संग आपने सुनाया। गुरुजी आपको, आपके परिवार को हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहें और आप हम लोगों के बीच में आते रहें और गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग सुनाते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, हमें हमेशा इस बात का डर रहना चाहिए अंदर कि ईश्वर और गुरु हमें देख रहा है, क्योंकि हम आवेश में कभी आकर यह भूल जाते हैं कि क्या गुरु हमें देख रहे हैं, क्या हमें भगवान देख रहे हैं, और हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं रहता और बाद में सोचते हैं कि मेरा तो कल्याण नहीं हो रहा है। सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन हमारे पीछे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर सब देख रहा है, गुरु सब देख रहा है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि गुरुजी और ईश्वर हमें कैसे देखते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार एक राजा थे। वह राजा समय समय पर वेश बदलकर अपने नगर, अपने राज्य में सर्वेक्षण करने के लिए घूमते थे, ताकि यह समझ सके कि सभी कर्मचारी अपना काम नियमानुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रजा उनके कार्यों से संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। यह राजा भी सोचते थे। संगत जी, एक बार वेश बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण पर निकले। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों से कहा कि इस मृत व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो, यहाँ पर पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है। संगत जी, सभी लोग राजा से कहने लगे कि बुरा आदमी था, इसका शव यहीं पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर स्वयं ले जाएंगे। अब संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि बुराई कैसी चीज़ है। यदि हम बुरे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि एक व्यक्ति मृत है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। संगत जी, आगे गुरुजी, कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। राजा बहुत हैरान कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो मृत्यु के बाद इसको कोई कंधा देने तक को सहमत नहीं है। संगत जी, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जबकि कहा जाता है कि कर्म ऐसा करो कि मृत्यु के बाद लोग याद करें, और यहाँ तो मृत्यु के बाद लोग भाग रहे हैं, पास भी नहीं आ रहे हैं, कंधा देने की तो दूर की बात है। संगत जी, आगे क्या होता है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि यह व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत पापी था, बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास भी जाता था, इसलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, अर्थात यह दुष्ट है। संगत जी, ऐसे ही संगतों से, ऐसे ही आदतों से हमें बचनी चाहिए। आगे क्या होता है। राजा को लगा कि चाहे वो जैसे भी कर्म करता हो, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। यह बात राजा को बुरा लगा कि उसके राज्य में ऐसा हो रहा है। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री स्वयं शव अपने कंधों पर उठाकर उसके घर पहुंच गए। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि मालिक कितना बड़ा काम करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं जो हम लोगों के लिए करते रहते हैं, परंतु हम देख नहीं पाते। संगत जी, राजा ने उसकी पत्नी को पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार क्यों नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा हैरान कि वहाँ बाजार में तो हर कोई कह रहा था कि यह पाप कर्म करता था, शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था, फिर इसकी पत्नी इसके कर्मों को नेक कर्म क्यों कह रही है। संगत जी, आप समझने वाली बात है कि पत्नी कह रही है मेरा पति तो बहुत ही नेक इंसान था। आगे सुनिए। संगत जी, उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे होते वह शराब की दुकान पर जाता और शराब खरीद कर घर लाकर नाली में बहा देता ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच जाए। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। इसी तरह वेश्या के पास जाते और उसे पैसा देकर कहते कि तुम्हें आज के पैसे मिल गए, अब तुम अपने घर का
दरवाज़ा बंद कर लो ताकि किसी और के पास पैसे बच जाएं और वह पैसे अपने बीवी बच्चों पर लगाए, या फिर क्या पता वह पैसे किसके शुभ कामों में लगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब किसी व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब, ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानते थे कि उनका नेक इरादा क्या है। संगत जी, मैं उनको कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल हिसाब रखता है, सब ईश्वर के हाथ में है, वो सब अच्छा करेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। मुझे राजा जी ईश्वर पर विश्वास है। मेरे पति मजाक में कहते थे कि तुम देखना, मेरी 100 स्वयं राजा और उनके मंत्री लाएंगे। राजा यह सुनकर अवाक रह गया। राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी से कहा कि चाहे आपके पति मजाक में ही कहते थे कि देखना मेरा 100 राजा और मंत्री उठाएंगे, लेकिन वो बात आज 100% सच है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और यह मेरा मंत्री है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार करवाया और उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू करवाया, सबको बताया। राजा ने पूरे राज्य में अपने इस व्यक्ति के नेक कर्मों की चर्चा करवाई। यह कथन सदा सत्य है। संगत जी, हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर हमेशा रखते हैं। हमें देखने सुनने वाले सब गुरु जी ईश्वर हैं। किसी को डर होता है कि ईश्वर सब देख रहा है, किसी को विश्वास है ईश्वर तो सब देख ही रहा है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी का सत्संग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग चैनल है। गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। भूल चूक के लिए संगत जी, गुरु जी माफ़ करें। दूसरे सत्संग में मिलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।